बिहार में अगर किसी को शिक्षक बनना होता था तो वो टीईटी का एग्जाम देता था। टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और उस एग्जाम के माध्यम से बिहार सरकार जब बहाली निकालती थी तो जो आदमी टीईटी पास रहता था, उसके अलावा सारे क्राइटेरिया को पूरा करता था, उसकी बहाली होती थी, मेरिट लिस्ट में नाम आता था। लेकिन इस वक्त एक खबर आई है और खबर यह है कि बिहार सरकार अब टीईटी की परीक्षा नहीं लेगी। आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार सरकार ने नया फरमान जारी किया है और फरमान यह है कि बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि अब टीईटी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है और अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी तो टीईटी का एग्जाम लिया जाएगा। खबर यहीं समाप्त नहीं होता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो बिहार के लड़के और लड़कियां टीचर बनना चाहते हैं, उसकी काबिलियत रखते हैं और बिहार सरकार के नए फरमान के अनुसार अब तो वो टीईटी का एग्जाम देंगे ही नहीं, क्योंकि टीईटी के एग्जाम का आयोजन ही नहीं होगा। तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो कैसे बनेंगे और आखिर बिहार सरकार ने ये टीईटी एग्जाम को रद्द करने का फैसला क्यों लिया, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि केंद्र की सरकार सीटेट का एग्जाम लेती है हर साल। सीटेट और टीईटी में फर्क इतना है कि सीटेट में जो लोकल भाषा होती है उसको तरजीह नहीं दी जाती है और कहा यह भी जाता है कि टीईटी से ज्यादा टफ एग्जाम सीटेट का होता है। हर वर्ष केंद्र की सरकार ये एग्जाम लेती है और उस एग्जाम में जो पास होता है उसको भी नियमानुसार शिक्षक बनने की मान्यता मिल जाती है। राज्य सरकार का कहना यह है कि हमने देखा कि जब सीटेट का एग्जाम हर साल हो ही रहा है तो टीईटी का एग्जाम लेना जरूरी नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार ने यह फैसला कर लिया कि अब हम बिहार में टीईटी का एग्जाम नहीं देंगे और जो भी प्रत्याशी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो हर साल सीटेट का एग्जाम पास करेंगे और उसके बाद वो लोग टीचर बनने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद यह सवाल कि आखिर यह मालूम कैसे चला और अभी क्यों बताया गया, इसका जवाब यह है कि टीईटी का एग्जाम भी हर साल सरकार लेती थी, लेकिन जब इस बार एग्जाम नहीं हुआ तो जो प्रत्याशी शिक्षक बनने की अभ्यर्थी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने कोर्ट में जाकर मुकदमा किया। मुकदमा इस बात को लेकर था कि आखिर बिहार सरकार इस बात का जवाब दे कि वो टीईटी का एग्जाम क्यों नहीं ले रही है। उसके बाद बिहार सरकार ने यह जवाब दिया है। बिहार सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश जी ने ये जवाब दिया है। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, वहां के सचिव को एक पत्र लिखा है और पत्र अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी कि सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आयोजित करने का कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने पर विचार करने का निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि जो रवि प्रकाश जी हैं वो ये लिखते हैं कि अभी सीटेट का एग्जाम आयोजन कर रही है केंद्र की सरकार और इसीलिए हमें ये आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है कि हम टीईटी का एग्जाम लें। अगर भविष्य में ऐसी आवश्यकता महसूस होगी कि हम लोगों को टीईटी का एग्जाम लेना चाहिए तो हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कहना है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश जी का। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को एक पत्र लिखा है और पत्र भी लिखने की जरूरत इसीलिए आन पड़ी क्योंकि माननीय कोर्ट ने इस बात का जवाब मांगा था कि आखिर टीईटी की परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। और रवि प्रकाश जी ने यह जवाब दिया है कि जब सीटेट की परीक्षा हो रही है तो हम लोग को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि टीईटी की जरूरत है और इसीलिए टीईटी की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। भविष्य में अगर ऐसा महसूस होता है कि टीईटी की जरूरत है तब ऐसा किया जाएगा। बाकी बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल तो आपको पता है, टीईटी वाले शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रहा है। टीईटी छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी शिक्षक को, चाहे वो विश्वविद्यालय हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, किसी को भी समय से सैलरी नहीं मिलता है। 3 महीना से सैलरी नहीं आया है। 3 से 5 महीने से सोचिए, इस महंगाई में अगर किसी शिक्षक का सैलरी नहीं आया है तो कैसे जी रहा होगा। और उसके बाद एक माध्यम था टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका परीक्षा देकर शिक्षक लोग शिक्षक बनते थे जिसको मन होता था, लेकिन अब भी बिहार सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। इस पर बयान भी आ गया है टीईटी शिक्षक संघ का। टीईटी शिक्षक संघ ने कहा है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। सीटेट में क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज को तरजीह नहीं दी जाती है। मानिए यहां मैथिली
बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, अन्य कई भाषा बोले जाते हैं, उसको टीईटी एग्जाम यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में उसको महत्ता दी जाती है। लेकिन जो केंद्र की सरकार परीक्षा लेती है उसमें लोकल भाषा को तरजीह नहीं दी जाती है। और इसको लेकर टीईटी शिक्षक संघ ने यह सवाल उठाया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से आखिर क्यों भाग रही है, सरकार को टीईटी का परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है। अब सरकार इसका जवाब देती कि नहीं देती है, यह अलग बात है। हालांकि यह भी एक कहना है कि टीईटी से ज्यादा कठिन परीक्षा होता है सीटेट का, और सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जब सीटेट हर साल हो रहा है तो हमको टीईटी का एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर इसका महसूस होगा कि हम लोग को टीईटी का एग्जाम लेना चाहिए तब लिया जाएगा। तो आप समझ गए, अब आप टीईटी का एग्जाम देकर शिक्षक नहीं बनेंगे, आपको सीटेट का एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद बहाली निकलेगी और उसके बाद का प्रोसेस तो आपको पता है। आपको लड़ना होगा, लाठी खाना होगा, कोर्ट जाना होगा, धरना करना होगा, और उसके बाद बिहार के नेताओं का मन करेगा तो आपको शिक्षक बना दिया जाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।